अस्सलाम वालेकुम सबको। सब आई होप सब खैरियत से होंगे एंड आई वाज अटेंडिंग द सेशन। इट वाज अ ब्रिलियंट टॉपिक। और होता है कि अक्सर औकात जब भी मैं फ्रीलांसिंग के बारे में बात हो रही होती है उससे पहले हमेशा रिलेटेबल एक टॉपिक चल रहा होता है। सो आई थिंक दैट वाज एन अमेजिंग टॉपिक जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह टेक्नोलॉजी के साथ और हमें ट्रेंड्स के साथ चलना चाहिए। तो इसी पे मैं बात करता हूँ कि इसी तरह फ्रीलांसिंग इज वन ऑफ देम, यानी ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि करंट फिनोमेना, और इसके साथ हमें आगे इसी तरह ही चलना है और इसको हमने एक्नॉलेज करना है, एम्ब्रेस करना है, और हमने अपने अंदर जो है ना इसको लेके आना है कि हम लोग ऑनलाइन अब काम करेंगे क्योंकि अब दौर ऑनलाइन का। So I think we need to change your mindset according to that, and we have to be compatible according to the trends that are going right now. So I hope आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। आज जो है हम लोग मूव ऑन करेंगे। वी विल स्टार्ट स्टडिंग अबाउट फाइवर, क्योंकि वो हमारा एक बड़ा ही मेन स्ट्रीम फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है। तो उसको हम स्टडी करते हैं कि फाइवर बेसिकली है क्या, और फाइवर पे किस किस तरह के लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और फाइवर पे हम लोग ने अगर अपनी प्रोफाइल बनानी है तो हम किस तरह बना सकते हैं। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू गाइज। अच्छा मैम, आपने सिर्फ मुझे एक चीज़ में असिस्ट करना है ड्यूरिंग द स्क्रीन शेयर। अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो प्लीज़ आप मुझे बताते जाइएगा, बिकॉज आई डोंट नो देयर इज एन ड्यूरिंग स्क्रीन शेयर कोई ऑप्शन आता नहीं है चैट का, बट आई स्टिल ट्राई टू मैं देख लूँ इस चीज़ को। तो कल से आपने एक और डिवाइस से भी कर लेना है अपने आप को ऐड, जैसे मैंने आज किया है फोन से, ताकि मुझे भी स्क्रीन शेयर के दौरान मैसेज नहीं नजर आते। Okay. I just learned this today. That was a skill I learned today. All right. I'll do that inshallah. But today I'll assist you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. All right, जी. I'll just share the screen. और अच्छा, so सबको स्क्रीन क्लियरली नज़र आ रही है। आई होप सबको स्क्रीन क्लियरली नज़र आ रही होगी। सो बेसिकली दिस इज़ द फाइवर वेबसाइट। इसका नाम फाइवर है, FIVERR। ये बेसिकली इसका नाम फाइवर इस तरह डला हुआ है क्योंकि 5 से निकला, यानी यहाँ पे हर चीज़ जो शुरू होती है ना वो मिनिमम $5 से शुरू होती है। कोई भी सर्विस यहाँ पे आप बेचते हैं तो वो कहते हैं कि आप $5 से शुरू करें। सो दैट इज़ वाई इसका नेम उन्होंने फाइवर डाला हुआ है। और जब भी कोई भी यूज़र आता है यहाँ पे फाइवर सर्च करता है तो उसके पास सबसे पहले इस तरह का लेआउट आता है, और यहाँ पे बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द परफेक्ट फ्रीलांस सर्विसेज फॉर योर बिजनेस, और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, और उन्होंने कुछ पॉपुलर सर्चेस बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी सर्विसेज ज़्यादा लोग आके सर्च कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो है मैं आप लोग को थोड़ा सा गाइड करूँगा कि जब सबसे पहले एक बायर आता है यहाँ पे तो वो किस तरह यानी सर्च करता है फाइवर पर, और हम एक बायर के माइंडसेट से देखेंगे कि फाइवर पे जब हम आएंगे तो हम किस तरह सर्चिंग करेंगे। बायर के माइंड से हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कोई सर्विस स्टार्ट करते हैं या जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हम लोग बायर का माइंडसेट पढ़ें। हम लोग बायर का जो है तरीका पढ़ें कि किस तरह वो सर्च करता है, किस तरह वो आपकी सर्विस तक पहुंचता है। अगर हम वो सर्च नहीं करेंगे, अगर हमें उस तरीके का पता नहीं होगा तो फिर हम अपनी सर्विस उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं कर सकते। सर्चिंग के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं बायर की, ताकि हमें पता लगे कि फॉर एग्जांपल एक बायर जो है फाइवर पर कौन सी ऐसी सर्विस है जो ज़्यादा सर्च कर रहा है जिसके अंदर हम जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बायर है वो कहता है कि मैं लोगो डिज़ाइन हम देख रहे हैं फाइवर पे बहुत ज़्यादा शायद सर्च हो रहा हो, या फॉर एग्जांपल वेबसाइट बिल्डिंग, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहे हैं ये पॉपुलर लिखे हुए हैं, वेबसाइट बिल्डिंग, वर्डप्रेस, लोगो डिज़ाइन, ड्रॉप शिपिंग। अभी परेशान होना इसमें ये क्या टर्म्स हैं, ड्रॉप शिपिंग वगैरह, हम इनको देखेंगे, मैं आपको टर्म्स एक्सप्लेन कर दूंगा। ये डिफरेंट सर्विसेज हैं, लेकिन इससे हमें आइडिया होगा कि एक बायर जो है वो कौन सी ज़्यादा सर्विसेज को सर्च कर रहा है। तो सबसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग जो पॉपुलर सर्विसेज हैं उसमें हमें लोगो डिज़ाइन नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ से क्लिक भी करके बायर सर्च कर सकते हैं, या तो यहाँ पे लिखेगा वो। फॉर एग्जाम्पल इफ अ बायर नीड्स लोगो डिज़ाइन, तो यहाँ पे उसने लोगो डिज़ाइन लिखा और यहाँ पे उसको कुछ लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड ना सर्विसेज फाइवर ऑटोमेटिकली शो कर रहा है। आप लोग मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ। आप लोग अगर जब गूगल पे जाता है, फॉर एग्जांपल हम गूगल पे जाते हैं, ठीक है, और जब गूगल पे जाके यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाहौर, तो यहाँ पर मुझे ये देखें लाहौर वेदर आ रहा है, लाहौर पोस्टल कोड आ रहा है, लाहौर टेम्परेचर आ रहा है, लाहौर हाई कोर्ट आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी गूगल पे कोई भी बंदा लाहौर सर्च करता है तो लाहौर से रिलेटेड ये वाले कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। पोस्टल कोड, टेम्परेचर, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर न्यूज़, लाहौर बोर्ड, ठीक है, ये वाले सारे टॉप 10 कीवर्ड्स हैं जो कि लाहौर से रिलेटेड सबसे ज़्यादा लोगों ने सर्च किए हैं पाकिस्तान में। सो अगर यहाँ पे मैं दोबारा वापसी आऊँ
तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है लोगो डिजाइन, तो उससे रिलेटेड फाइवर हमें ये बता रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पर, फाइवर के प्लेटफॉर्म पर जो भी कस्टमर आता है वो जब भी लोगो डिजाइन सर्च करता है तो ये वाले कीवर्ड ज्यादा सर्च करता है। उन्होंने वो हमें कीवर्ड्स यहाँ पर बता दिए। सो इससे हमें आइडिया होता है कि फॉर एग्जांपल फाइवर पर कौन से कीवर्ड्स जो हैं ज्यादा सर्च हो रहे हैं हमारी, फॉर एग्जांपल अगर लोगो डिजाइन की सर्विस है तो उससे रिलेटेड। तो मैं अभी फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई सिलेक्ट नहीं करता, मैं डायरेक्ट लोगो डिजाइन सर्च करता हूँ। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने लोगो डिजाइन सर्च किया तो अब देखें, अब ये बेसिकली हमारे पास लेआउट है। मैं सबसे पहले अभी इस पे जाने से पहले मैं आपको जरा एग्जांपल देता हूँ दराज की। फॉर एग्जांपल जब हम दराज पे जाते हैं, दराज पे जाके मैंने उनके सर्च बॉक्स पे लिखा, फॉर एग्जांपल कुछ भी आप सर्च करें, मोबाइल लिखा, या फॉर एग्जांपल आपने शू लिखा, मेन शूज लिखा, तो वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इसी तरह ना प्रोडक्ट्स लिस्ट हो जाता है। यानी आपको उस सर्च के बिना पर, यानी हमने ये सर्च किया, उसके बेसिस पे हमें डिफरेंट सेलर्स के, जितने भी दराज पे सेलर्स हैं जो कि जूता बेच रहे हैं, उनकी हमें इस तरह ना बॉक्स के अंदर सर्विस नजर आती है और हम उनकी लाइक जूते की पिक्चर देख सकते हैं, उसकी प्राइस वगैरह देख सकते हैं, और हम उसको फिर क्लिक करके उसको ओपन भी, फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लिक करूं तो उसको ओपन करके हम उसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन वगैरह देख सकते हैं। तो जरा आप दराज को थोड़ा सा माइंड में लेके आए और फिर हम इस पे आते हैं फाइवर पे। अब फाइवर पे मैंने सर्च किया कि मुझे एज अ कस्टमर लोगो डिजाइन चाहिए, ठीक हो गया। तो जब मैंने लोगो डिजाइन सर्च किया तो यहाँ पे हमें ना, यहाँ पर अब देखें उन्होंने सर्च किया हमें रिजल्ट फॉर लोगो डिजाइंस, और यहाँ पर बेसिकली उन्होंने लोगो डिजाइन से रिलेटेड जितने भी सेलर्स हैं हमारे पास पूरे फाइवर पे, उनकी हमें वो बेसिकली सर्विसेज यानी दिखा रहा है कि ये बेसिकली ये सर्विस ये वाली बेच रहा है। दराज की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि उसमें बेसिकली प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। अगर हम क्विकली जरा दराज को ओपन करें तो मैं जरा रिलेट करवाना चाहूंगा आप लोगों को। फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू दराज एंड लेट्स सर्च। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दराज पे मैं आया और यहाँ पे मैंने सर्च किया मेन शूज, ठीक है, ये मेन शूज मैंने सर्च किया, और अब देखें हमें यहाँ पर ये देखिए उसी स्क्वायर फॉर्म में डिफरेंट मेन शूज नजर आ रहे हैं, ठीक है, यानी और डिफरेंट सेलर्स हैं इसके, ठीक है, आप देख सकते हैं। और फिर जब हम इनको ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैंने ओपन किया तो फिर मैं इसकी पूरी डिटेल देख सकता हूँ, यानी इसकी शूज की पिक्चर देख सकता हूँ, ठीक है, इसकी शूज की डिफरेंट पिक्चर्स में देख सकता हूँ क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी डिफरेंट प्राइसेस देख सकता हूँ, उसकी रेटिंग देख सकता हूँ, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल उसका टाइटल हमारे पास होगा, और इसी तरह उसकी सारी इंफॉर्मेशन में देख सकता हूँ कि ये जो जूता बेच रहे हैं वो कौन से लोग हैं, यानी बाटा शूज़ है, ठीक है। बाटा शूज़ के बारे में मैं स्टडी कर सकता हूँ कि ये कितनी, यानी इनकी सेलर की कितनी रेटिंग वगैरह है, कितना ये टाइमली प्रोड्यूस यानी भेजते हैं चीज़ों को, और सारी चीज़ें मैं उसकी वो देख सकता हूँ। तो इसी तरह ही अब ज़रा हम फाइवर पे आते हैं। सो व्हेन आई गो टू फाइवर, तो यहाँ पे हमने इसी तरह लोगो डिज़ाइन सर्च किया, और अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेलर्स हैं जो कि लोगो डिज़ाइन को बेच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक मलिक बिलाल के नाम से बंदा है, एक फ्रेंड्स, ये आपको जो ऊपर नेम नज़र आ रहा है बेसिकली आप ये देख सकते हैं द डिज़ाइन अफेयर, ये बेसिकली ये सेलर का नाम है जो कि इस सर्विस को बेच रहा है। और यहाँ पर आपको उस सर्विस की इमेज नज़र आ रही है जो कि वो सेल आउट कर रहा है। फॉर एग्जांपल लोगो हमने सर्च किया तो आपको यहाँ पे डिफरेंट लोगो नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि बेसिकली कि वो किस टाइटल से बेच रहा है, यानी हर चीज़ का कोई ना कोई टाइटल होता है। जिस तरह अभी हमने दराज पे देखा था, उस जूते का नाम उन्होंने लिखा हुआ था कि बाटा सैंडल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस लोगो का नाम है मिनिमलिस्ट लोगो, ठीक है, ये एक टाइप है लोगो की, उसका उन्होंने नाम रखा हुआ है। तो हर यानी जो भी सर्विस होती है उसका एक ना एक हमारा टाइटल होगा। यहाँ पे हम उसकी रेटिंग देख सकते हैं कि बेसिकली उसकी रेटिंग क्या है और वो कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल उसकी रेटिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके 359 रिव्यूज़ हैं, यहाँ पे इसके 1K से ऊपर यानी 1000 से ऊपर रिव्यूज़ हैं। तो हम उसकी यहाँ पे हमें रेटिंग का आइडिया हो रहा है। यहाँ से हम उसकी इमेजेस स्विच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसकी, और यानी क्योंकि आप जब दराज पे भी हमने प्रोडक्ट सर्च किया तो उसमें एक से ज़्यादा उसकी इमेजेस थी, तो यहाँ पर भी हम एक से ज़्यादा इमेजेस लगा सकते हैं। अभी मैं जो आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो मैं बायर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। अभी हमने सेलर यानी हमने जो सर्विस किस तरह अपलोड करनी है, किस तरह बनानी है, वो वाली सारी चीज़ हम बाद में देखेंगे। अभी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि वी आर ट्राइंग टू स्टडी के एक बायर किस तरह बेसिकली फाइवर पे आके सर्च करता है ताकि हमें उस चीज़ का आइडिया हो।
और यहाँ पे आपको उसकी प्राइस नजर आ रही है कि ये सर्विस कितने पैसों से स्टार्ट हो रही है, यानी यहाँ पे लिखा रहा है 18,448, ठीक है, 18,448 रुपीज से ये सर्विस स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे 2,636 रुपीज से स्टार्ट हो रही है। बेसिकली यहाँ पे आप फाइवर पे आके यहाँ से इसकी करेंसी भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको ऊपर रुपीज PKR नजर आ रहा है, इसको क्लिक करके आप चूज करेंसी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है चूज करेंसी, और आप इसको यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यानी USD में कर लें ताकि सबके लिए आसानी हो, आपको आइडिया हो जाए कि क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है तो इट्स बेटर कि हम लोग जो है ना डॉलर्स में अपनी प्राइसिंग रखें रादर देन के पाकिस्तानी पैसों को माइंड में हम अपने करके चलें। सो दिस इज हाउ अ बायर सर्चेस। यहाँ पे उसने लोगो डिजाइन वगैरह लिखा और यहाँ पे बेसिकली उसको डिफरेंट सर्विसेज नजर आ रही हैं जो मुख्तलिफ जितने भी कितने यहाँ पर आपको ये देख रहे हैं 1,11,219 सेलर्स यहाँ पे जो है ना लोगो डिजाइन की सर्विस बेच रहे हैं। यानी ये सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं लोगो डिजाइन से रिलेटेड, और आप यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज देख रहे हैं। आपको ये पहला पेज पे ये नजर आ रही है, आप नीचे हैं, फिर आपके देखें सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, और आपको जितनी भी लोगो से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। सो इस तरह बेसिकली जो है ना बायर आकर यहाँ पे सर्च करता है और फिर वो क्या करता है कि आपकी जो भी उसको सर्विस अच्छी लग रही है उसको वो ओपन करेगा, ठीक है, उसको राइट क्लिक करके ओपन करेगा और वो फिर देखता है कि फॉर एग्जांपल उसका टाइटल क्या है, उसकी इमेजेस, बाकी इमेजेस वो देख सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक से ज़्यादा इमेजेस अपलोड हो सकती हैं। और वो ये चीज़ देखता है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा है आप बिजनेस लोगो डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहे हैं और नीचे इमेज लगी हो, फॉर एग्जांपल आप कह लें कोई और चीज़ ले लें, आप लोगो डिज़ाइन की जगह आप ले लें फॉर एग्जांपल कोई राइटिंग से रिलेटेड इमेज लगी हो, ठीक है, तो वो क्या इट डज नॉट मेक सेंस। अगर आप दराज पे जाएं और आपने टाइटल में लिखा हुआ है कि वो सैंडल बेच रहे हैं, नीचे जो है वो रनिंग ट्रेनिंग शूज की पिक्चर हो, तो क्या आप उस पर ट्रस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज एक बायर जो है वो ये चीज़ देख रहा होता है कि फॉर एग्जांपल के ये जो बंदा टाइटल या उसने जो प्राइसिंग की हुई है या जो उसमें प्रोडक्ट में डिस्क्रिप्शन दी हुई है क्या वो उसकी पिक्चर से मैच होती है कि नहीं। तो इसी तरह जब हम दराज पे जाते हैं, लेट मी गो टू दराज अगेन, इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं ये देख रहा हूँ, मुझे नजर आ रहा है ये लेदर में है, ठीक है, और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ इसको और यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कि ये तो मैट मटेरियल का बना हुआ है या तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, फॉर एग्जांपल जस्ट टेलिंग यू गाइस। तो आप ट्रस्ट नहीं करेंगे इस सेलर पे, आप कहेंगे कि यार यहाँ पे इसने पिक्चर जो है वो लेदर जूते की लगाई हुई, नीचे जो है वो कह रहा है ये उसमें है किसी और मटेरियल में है, सो आई थिंक दिस बायर इज नॉट ट्रस्टेड एनी मोर। तो इस तरह तो बेसिकली ये फाइवर में भी इसी तरह ही होता है कि आप जो भी सर्विस बेच रहे होते हैं उसकी जो पिक्चर है वो हमने मैचिंग की लगानी होती है जो कि हमारी सर्विस से डायरेक्टली मैच करे। सो व्हेन यू ओपन दिस तो आप उसमें यहाँ पे टाइटल देख सकते हैं, डिफरेंट इनकी प्राइसिंग देख सकते हैं। ये हम सारा सीखेंगे कि किस तरह ये हमने प्राइसिंग जब हम हमने हमारे बेसिकली ना टारगेट किया इस कोर्स में कि हम भी इस तरह पूरी एक लिस्टिंग बनाएंगे जिस तरह ये इस बंदे ने बनाई हुई है। यानी इस तरह हम टाइटल रखना सीखेंगे, ये इमेज फॉर एग्जांपल जिस तरह इसने लगाई हुई है ये देखेंगे कि इसको हम किस तरह बना सकते हैं। प्राइसिंग ये जिस तरह इसने यहाँ पे 3 पैकेजेस रखे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइवर हमें अलाउ करता है कि आप 3 पैकेजेस रख लें। जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट होता है वहाँ पे हम जाते हैं, कुछ आपको बेसिक पैकेजेस मिलते हैं, कुछ आपको कंबाइंड डील्स मिलती हैं। इसी तरह पैकेजेस हमें अलाउ करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस आप ऑफर कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइवर पे जो भी लिस्ट प्रोडक्ट आप सर्विस बनाते हैं, यानी आप कह रहे हैं यहाँ पे बंदा कह रहा है कि आई विल डिज़ाइन क्रिएटिव यूनिक मिनिमलिस्ट बिजनेस लोगो डिज़ाइन, यानी ये कह रहा है कि मैं ना आप लोग के लिए एक मॉडर्न बिजनेस लोगो बनाऊंगा। सो ये उसका टाइटल हो गया और ये उसकी सारी डिस्क्रिप्शन है। यानी यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो मैं लोगो बनाऊंगा उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, उसमें क्या क्या चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी हमें इसकी टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज फॉर एग्जांपल हम लोगो डिज़ाइनर तो है नहीं। मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम इस जूते की एग्जांपल ले लें, मैं साथ में इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो बताएंगे कि किस तरह लेदर के बने हुए हैं और किस तरह कंफर्टेबल टू वेयर है, ठीक है, वो सारी उसकी स्पेसिफिकेशन बताते हैं। इसी तरह आप मोबाइल लेने जाते हैं तो आप मोबाइल की प्रोफाइल ओपन करें तो मोबाइल की सारी स्पेक्स उसमें
अवेलेबल होती हैं। इसी तरह यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर लोगो की ना सारी डिटेल उसने शेयर की हुई है कि वो किस तरह बनाएगा, उसकी सारी डिटेल वगैरह बताई हुई है। और यहाँ पर उस बंदे की प्रोफाइल नज़र आ रही है, उस बंदे की प्रोफाइल पिक्चर है, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, कब से उसने फाइबर ज्वाइन किया हुआ है, और ये सारी चीज़ें वो मैं एज ए यूज़र ना सारी इसकी डिटेल में देख सकता हूँ। उसकी प्राइसिंग सारी मैं देख सकता हूँ कि किस तरह उसने प्राइस किया है। $25 में वो क्या क्या चीज़ें दे रहा है, $65 में वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, $95 में वो क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ पे मैं फैक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल हम लोग खुद ही कुछ क्वेश्चंस रख के हम आंसर करते हैं फॉर एग्जांपल, ताकि बायर जब हमारी सर्विस पे आए तो वो उसके बारे में पहले से ही पढ़ ले फैक्ट क्वेश्चंस में कि यहाँ पे हम कौन सी सर्विस किस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं। और जिस तरह आप किसी वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे फैक्ट क्वेश्चन होते हैं कि फॉर एग्जांपल जिसमें आपको किसी यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट पे चले जाएं तो वहाँ पे उसको आपको उसी हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने दिए हुए होते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ उस बंदे के हमें रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं। रिव्यू से क्या पता लगता है, एक बायर देखता है कि अच्छा इस बंदे को दूसरा फॉर एग्जांपल ये यूनाइटेड किंगडम से इसका बायर था, उसने इसको ये रिव्यू दिया हुआ है 5 स्टार। ये इंडिया से इसका बायर था, उसने इसको रिव्यू दिया हुआ है 5 स्टार। ये फ्रांस का बायर था, उसने इसको रिव्यू दिया हुआ है 5 स्टार। सो एज अ बायर मैं ये चीज़ें सारी देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यार इसकी इमेज भी अच्छी है, इसने जो डिस्क्रिप्शन है सारी डिटेल में लिखी हुई है, और इसके रिव्यूज़ भी अच्छे खासे हैं। ऑल्सो इसकी जो इन्फो यानी अबाउट द सेलर इन्फॉर्मेशन भी बड़ी मैटर करती है कि आपने अपने बारे में क्या चीज़ बताई हुई है। फॉर एग्जांपल यू कैन जिसमें आपने अपनी पूरी डिटेल बताई होती है कि आप किन किन सर्विसेज में काम करते हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि वो हम किस तरह कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं एज अ बायर देख रहा हूँ तो मेरा ना ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। सबसे पहले प्रोसेस क्या था कि मैंने सर्च किया, फिर मैंने इस तरह एक नज़र मैंने यहाँ पर देखा जो मुझे सबसे अच्छी फर्स्ट इमेज लगी। प्रोडक्ट्स में भी यही होता है ना, जब आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं तो आपको जो पहली इमेज सबसे अच्छी लग रही होती है आप वो प्रोडक्ट ओपन करते हो। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ये वाली इमेज अच्छी लग रही है तो मैंने इसको ओपन कर लिया। तो पहली इमेज का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। वो होता है, आप कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो फाइवर में भी कुछ ऐसे ही है कि आपने जो भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, बायर को जो है ना सबसे पहले पहली इमेज नज़र आती है। वो फिर यहाँ से स्क्रॉल कर सकता है दूसरी तीसरी इमेज पे, लेकिन सबसे पहले उसको पहली इमेज नज़र आती है। और पहली इमेज का अट्रैक्टिव होना बड़ा ही इंतहाई ज़रूरी है, उनके कलर्स का अट्रैक्टिव होना इंतहाई ज़रूरी है। और आप देखेंगे फॉर एग्जांपल, आप खुद देखें यहाँ पे, आप एज अ बायर आप यहाँ पे आके सर्च करें और आप खुद देखें आप कौन सी इमेज को ओपन कर रहे हैं और उसको सर्च आउट कर रहे हैं। सो ये तो था सारा प्रोसेस, जिस तरह बायर आकर हमारे फाइवर पे सर्च करता है और किस तरह बेसिकली वो एक पर्सपेक्टिव उसका होता है किसी भी सेलर की गिग से रिलेटेड कि वो किस सेलर को हायर करेगा, कि वो किस सेलर को हायर करना पसंद करेगा या उसकी सर्विस खरीदना पसंद करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ से वो उसको ऑप्शन आ रहा है कि वो इस गिग को खरीद सकता है, तो यहाँ से वो क्लिक करते हैं और देन दे कैन पे फॉर द सर्विस। और यहाँ पे वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो सारा कहते हैं कि आप ऑर्डर कर सकते हैं और डायरेक्टली वेबसाइट के अंदर ही ऑर्डर होगा और वेबसाइट के अंदर ही आपके पैसे रहेंगे। और जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको वो पैसे 14 दिनों बाद या 12 दिनों बाद फाइवर आपको क्लियर करके दे देता है। सो इस तरह ये होता है कि फाइवर इज जस्ट लाइक ए थर्ड पार्टी वेबसाइट, जहाँ पे ना आपको स्पैम होने के चांसेस नहीं होते। कोई भी कि बायर पैसे अगर भर रहा है तो वो सबसे पहले फाइवर अपने पास रखता है। ठीक हो गया। और आप जब तक ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं और जब तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता तब तक फाइवर आपको पैसे नहीं देता। तो फाइवर इज जस्ट लाइक, जिस तरह एक घर दिलाने में ब्रोकर का काम नहीं होता, यानी वो कमीशन रखता है, जब तक घर की डील नहीं होती वो यानी पैसे इधर से उधर नहीं करता। सो इसी तरह फाइवर भी आप समझ लें एक ब्रोकर है सेलर्स और बायर्स के दरमियान यहाँ पे जो है, ताकि स्पैम ना हो, ताकि कोई किसी को धोखा ना दे सके पैसों के मामले में। ऐसा ना हो कि कोई बायर आपसे काम करवा लें और फिर आपको पैसे ही ना दें। इसलिए फाइवर इसलिए बेनिफिशियल बड़ा रहता है कि फाइवर कहते हैं कि पहले तुम पैसे भर दो यानी बायर को, और हम अभी वो पैसे सेलर को नहीं देंगे। सेलर को वो कहता है कि वी आर हैविंग दिस मनी, हम लोग ने इस मनी को संभाल के रखा हुआ है, आप उसे काम कंप्लीट करके दे दो। और बायर जब गो हेड दे देगा देन वी विल ट्रांसफर दिस मनी टू योर अकाउंट।
सो इससे जो है ना दोनों को सेफ्टी रहती है, बायर को भी और सेलर को भी। तो आई होप यहाँ तक थोड़ी सी चीजें क्लियर हुई होंगी आप लोगों के। फाइवर बेसिकली किस तरह काम कर रहा है और फाइवर पे किस तरह बायर आके यहाँ पे सर्विस कोई भी सर्च करता है, किस तरह वो ऑर्डर प्लेस करता है, और किस तरह बेसिकली पेमेंट्स का मेथड यानी चलता है यहाँ पर, कि किस तरह एक आप लोग को जो थोड़े से डाउट्स होंगे कि यहाँ पर हम लोग काम करेंगे पता नहीं हमें पैसे मिलेंगे भी कि नहीं, तो फाइवर का ये प्लेटफॉर्म है, ये हमें अलाउ करता है कि हम लोग अपने जो पैसे हैं वो हम अपने सेफ रखें। सो नाउ लेट्स सी, किसी का मैम कोई क्वेश्चन साथ साथ आ रहे हो तो यू कैन लेट मी नो इन बिटवीन, तो मैं उनको साथ साथ। ये क्वेश्चन है कि अगर सेलर ने काम खराब किया हो एंड बायर सेटिस्फाइड ना हो तो व्हाट शुड द पर्सन डू? अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर हमारे पास ना यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फाइवर में, दैट इज कॉल्ड रिविजन्स। रिविजन का मतलब ये होता है आप काम को रिवाइज करना आपने होता है। उसमें कुछ ऑप्शन ये होता है कि आपने कुछ लिमिटेड रिविजन्स रखी होती हैं कि 3 से 4, और कुछ में होता है कि अनलिमिटेड रिविजन्स। अनलिमिटेड का क्या मतलब है कि जब तक आप रिवाइज करते जाएंगे जब तक बायर को काम पसंद नहीं आता। अब उसमें होता ये है कि मैं आप लोग को ये गाइड करूंगा कि किस तरह हम लोगों ने, यानी जब आपको बायर कहता है कि मुझे ये लोगो बना के देना है, किस तरह हम लोग उससे फर्स्ट मीटिंग पे, फॉर एग्जांपल आपको कोई काम दे रहा है तो सबसे पहले हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उससे सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड ही ले लें ताकि हमें रिवीजन का मौका ही ना मिले। सो इन उस केस में भी अगर हमें रिवाइज करना पड़ता है तो हम लोग, अगर बायर को काम पसंद नहीं आता तो हम उसको रिवाइज करके देते हैं। हम उसको कहते हैं कि वी आर गोना टेक फ्यू मोर आवर्स अगेन, और हम आपका काम दोबारा से रिवाइज करेंगे ताकि आपका जो डिस्क्रिप्शन आपने जो हमें प्रोवाइड किया है, जो आपने रिक्वायरमेंट प्रोवाइड की है, हम उस पर पूरा उतर सकें। सो देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ रिवाइजिंग द वर्क, बट उसकी भी एक लिमिट है। अगर आप बायर की रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतर पा रहे आफ्टर रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग, देन बायर का हक है कि वो आपसे रिफंड रिक्वेस्ट कर सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैसे जो है ना वो फाइवर के पास होते हैं, जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तब तक पैसे फाइवर के पास होते हैं। फाइवर इज जस्ट लाइक द मिडिल मैन। तो अगर काम पसंद नहीं आया तो फाइवर पैसे, वही पैसे पकड़ के दोबारा से उसको रिफंड कर देता, और अगर काम पसंद आ जाता तो वो पकड़ के पैसे वो फाइवर सेलर को दे देता। सो दिस इज फ्यू सिचुएशंस जिसमें अगर काम पसंद ना आए तो हम लोग या तो उसको रिवाइज करके देते हैं बार बार जब तक कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट रिवाइज 1000 टाइम्स एनी प्रोजेक्ट। बायर के पास भी एक लिमिटेड टाइम होता है, आपके पास भी एक लिमिटेड टाइम होता है, तो उस लिमिटेड टाइम के अंदर आप जितनी उसको मल्टीपल रिविजन्स देख सकते हैं तो वो आप देंगे ताकि उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना काम पूरा कर सकें। लेकिन अगर नहीं हो पाता तो फिर रिफंड का ऑप्शन होता है। यस मैम, और कोई क्वेश्चन हो? ऑलराइट, आई गेस देयर इज, नाउ आई कैन सी द चैट। अच्छा, इट्स डिफिकल्ट फॉर अ बिगिनर टू गेट टास्क, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ये आपने पहले भी कहा था सर, दोबारा इनको बता दें कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो है लगे रहना। पहले एक महीना तो कम से कम लगता ही है कि इसमें आपको कोई ना कोई काम मिले, ये भी बता दें। जैसे नौकरी ढूंढने जाते हैं पहले दिन तो नहीं मिल जाती। हाँ जी, मुझे मैम अब चैट, शुक्र मुझे ऑप्शन मिल गया, मुझे अब चैट्स नजर आ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर असिस्टिंग। फातिमा का एक क्वेश्चन है, सर इट्स डिफिकल्ट फॉर अ बिगिनर। जी फातिमा, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि फाइवर पर अब आप देखें कुछ जो सेलर्स बहुत ज्यादा हाईली रेटेड है ना, वो अपनी सर्विसेज पर सिर्फ $5 की नहीं बेच रहे होते हैं। वो फिर ऑब्वियसली उनकी प्रोफाइल बिल्ड हो चुकी होती है, वो उनके रिव्यूज ज्यादा हो चुके होते हैं, तो वो फिर $5 की बजाय बेसिक पैकेज देखें $25 से बंदा शुरू कर रहा है, और उसका हक बनता भी है बिकॉज उसके 4000 रिव्यूज हैं। तो कुछ सेलर्स होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं चीप, कुछ बायर्स होते हैं वो चीप सेलर्स ढूंढ रहे होते हैं, और उस सिचुएशन में वो हम जैसे सेलर्स के पास जो कि बिगनर हैं हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि आई नो यूर अ बिगनर, तो हम तुम्हें थोड़ा कम पैसे देंगे, हमारा काम ज्यादा है, तो वुड यू बी एबल टू डू इट। इट्स जस्ट लाइक कि आपको जब जॉब करनी होती है तो जॉब में आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए आप फ्री में इंटर्नशिप्स करते हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस बिल्ड ऑन करते हैं। तो इसी तरह फाइवर में भी होता है, तो मे बी आपको $5 में $50 का काम करना पड़े जस्ट टू गेट अ रिव्यू, जस्ट टू बिल्ड योर प्रोफाइल, ताकि आपका एक एक्सपीरियंस डेवलप हो, ताकि आपका एक रिव्यू आ जाए। तो इसी तरह ही स्टार्ट होता है। तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू गेट एन ऑर्डर व्हेन यू आर एट द स्टार्ट। मेरे भी स्टूडेंट्स वो जब फर्स्ट टाइम आते हैं उनको मैं रेकमेंड ये करता हूँ
कि हम कुछ ऐसी सर्विसेज में जाएं जहां पे कंपटीशन कम है। अभी हम देखते हैं कि सर्विसेज कौन कौन सी फाइवर डील कर रहा है। तकरीबन 16,000 किस्म की सर्विसेज यहाँ पर सेल आउट हो रही हैं और मैं आपको भी कुछ रिव्यू देता हूँ अभी, और हम देखते हैं। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि स्टार्ट में हमें थोड़ा सा चीप काम देना पड़ता है, यानी चीप रेट्स में हमें ज़्यादा काम देना पड़ता है ताकि हमारी रिव्यू हमारी प्रोफाइल पर हमारी प्रोफाइल बिल्ड हो। सर मेरा सवाल ये है कि आपने कल नोट किया था कि जवाब ज़रूर दे दीजिए। जी बिनते फातिमा, आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपने एक स्टार्टअप शुरू किया है और उसको आप सोशल मीडिया पे जो है उस पर थोड़ा बहुत आप करना चाह रही हैं। तो फातिमा, उससे रिलेटेड मैं आपको ये कहूँगा कि आप सबसे पहले जो है ना इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, इन तीनों पे ना अपने पेज, अपने बिजनेस नेम के उससे ना आप अपना पेज बनाएं और उसमें ना आप थोड़ी सी आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग या तो सीखनी पड़ेगी या कोई डिज़ाइनर आपको हायर करना पड़ेगा जो कि आपकी पेज की थोड़ी सी यानी कवर फोटो और उसकी लोगो वगैरह और जो आप जो भी खाने वगैरह बनाती हैं, जो भी आपका खाने सॉरी आपका था फैब्रिक से रिलेटेड था, उससे रिलेटेड डेली बेस पे आप वहाँ पे पोस्ट करें। वहाँ पे आप ये कर सकती हैं कि डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल जो टेक्सटाइल ग्रुप्स हैं, वहाँ पे जाकर आप अपने पेज को प्रमोट करें, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। वो ना एक कांस्टेंट स्ट्रगल है फातिमा कि आपने उसमें जो है ये ग्रुप्स का जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ इस तरह करें। फॉर एग्जांपल डिफरेंट जो टेक्सटाइल के पेजेस हैं वहाँ पर आप जाके देखेंगे कौन से लोग हैं वहाँ पे जो कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, आप उन लोगों को ऐड करना शुरू कर दें, उन लोगों से बात करना शुरू कर दें ताकि आपकी कस्टमर क्लाइंटेल थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाए और आप लोग आपके कनेक्शंस यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएं। तो इसमें ना आपकी लाइक मैनुअल आपको थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको पेज बनाना पड़ेगा, आपको उसमें डेली बेसिस पे पोस्टिंग करनी पड़ेगी। जो भी आपका फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल से रिलेटेड, फैब्रिक से रिलेटेड चीज़ है, आपको डेली बेसिस पे पोस्ट करना पड़ेगा। डिफरेंट लोगों को अपने पेज पे इन्वाइट करें, आपके सर्कल में जितने लोगों उनको कहें कि हमारे पेज पे लोगों को इनवाइट करें, रेलिवेंट ग्रुप्स में आप पोस्टिंग करें। इसी से आपकी जो है ना फॉर एग्जांपल जो एक ऑडियंस है ना वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर बायर बिला वजह ही रिफंड की रिक्वेस्ट करते हैं, व्हाट इज द जस्टिस ऑफ द सेलर? आई मीन काम बहुत अच्छा है बट बायर को अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा असलन ये एक डिलेमा है। देखिए मैं आपको बताऊं कि सर्विस बिजनेस में ना कस्टमर किंग होता है। ये मैं आप लोग को अभी से रूल बता रहा हूँ कि सर्विस बिजनेस में कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ऑल्दो जब वो रॉन्ग भी होता है लेकिन इट्स राइट। फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और रेस्टोरेंट में अगर फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता कोई चीज़ निकल आए खाने से, अब हो सकता है वो मे बी बाल किसी कस्टमर का खुद का हो, बट इफ दैट कम्स, वो अगर चीज़ आ जाती है तो रेस्टोरेंट वालों को वो चीज़ या तो रिफंड करनी पड़ती है या वो चीज़ दोबारा बना के देनी पड़ती है। तो उस सूरत हाल में ये होता है कि कुछ देखें क्लाइंट्स अंग्रेज होते हैं, मोस्टली आपका टाइम या आपकी स्किल को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर आप काम अच्छा कर भी रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर भी रहे हैं, तो उसकी ये जस्टिस है कि हम लोग फाइवर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमने काम इसके मुताबिक किया है और इसमें आप बताएं कि हमें पैसे मिलने चाहिए कि नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली असलम इसमें होता यही है कि फाइवर फेवर करता है ज़्यादा कस्टमर को। उनका भी यही मानना होता है कि कस्टमर इज ऑलवेज द किंग, तो कस्टमर को ज़्यादा जस्टिस मिलता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है और ये होता है तो इसमें हमें थोड़ा सा इशू ज़रूर होता है। लेकिन इसका सोल्यूशन यही है कि हम बायर से के साथ डटे रहें और उसको बताएं कि भाई तुम मुझे एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स बताओ, आई विल डू द वर्क एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दैट। सर प्रोफाइल में कौन सा कंटेंट ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए आपकी प्रोफाइल बायर को फर्स्ट लुक में क्लिक करें? जी हम उसके बारे में आमिर इंशाल्लाह वन बाय वन हम देखेंगे। अभी मैं आप लोगों को कुछ सर्विसेज बता रहा हूँ जो फाइवर ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, यानी फाइवर पे ज़्यादा लोग सेल आउट कर रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि आपकी फॉर एग्जाम्पल प्रोफाइल किस तरह हम बना सकते हैं। उमर फारूक कह रहे हैं हाउ टू क्रिएट गिग्स। उमर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि फाइवर किस तरह वर्क करता है, फिर हम अभी आप लोगों को मैं टास्क दूंगा कल के लिए कि आप लोग ने सिर्फ फाइवर पे ना अपना अकाउंट साइन अप करना है ईमेल के साथ, और फिर इंशाल्लाह वन बाय वन देखेंगे फाइवर पे हमने प्रोफाइल किस तरह बनानी है और फाइवर पे हम लोग गिग्स किस तरह बनाएंगे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा अतीक कह रहे हैं हम एक लोगो बना के दिया है कस्टमर को, उसे वो पास हो गया है, लोगो कस्टमर के पास चला गया। अच्छा इसमें अतीक ये होता है कि लोगो जब आप किसी को कस्टमर को भेजते हैं
तो स्टार्ट में हमारे पास ऑप्शन होता है, या कोई भी काम हम भेजें हम उस पे ना एक वाटर मार्क लगा सकते हैं। वाटर मार्क का मतलब ये होता है कि आप उसके ऊपर अपना, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस नेम है फॉर एग्जांपल असलम क्रिएशंस या अतीक आर्ट, ठीक है, जो भी है, वो आपने ना उसका वाटर मार्क ऊपर लगा दिया ताकि बायर उसको कहीं पे भी यूज ना कर सके। सो ये कुछ चीजें हैं। लेट्स सी, मैं आप लोग को यहाँ पर फाइवर पे अगर हम होम पेज पे हैं तो आपको यहाँ पर ना कुछ ये कैटेगरीज नजर आ रही हैं। ग्राफिक डिजाइन है, डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, वीडियो एंड एनिमेशन है, म्यूजिक एंड ऑडियो है, प्रोग्रामिंग एंड टेक है, बिजनेस है, लाइफस्टाइल है, इंडस्ट्रीज है। नाउ लेट्स सी वन बाय वन के, फॉर एग्जांपल हम वन बाय वन डाइव इन करते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। सो लेट्स सी ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन में देखें तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइन आ रहा है, ठीक है, ब्रांड स्टाइल गाइड्स हैं, बिजनेस कार्ड यानी आप देखते हैं जो बिजनेस कार्ड्स लोगों के पास होते हैं उसका डिजाइन भी बनता है। उसके अलावा यहाँ पे इलिस्ट्रेशन है, किसी ने कहा था कि मैं इलिस्ट्रेशन करता हूँ, आप लोगों को मैंने टास्क दिया था कि आप लोग लाइक जस्ट थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लोर करें कि आप लोग कौन कौन सी स्किल में काम कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट स्किल्स नजर आ रही हैं। इलिस्ट्रेशन है, पैटर्न डिजाइन है, टैटू डिजाइन है, कार्टून्स एंड कॉमिक्स है, अगर कोई फॉर एग्जांपल कार्टून की स्केचिंग करता है तो वो यहाँ पे सर्विस सेल कर सकता है। स्टोरी बोर्ड्स हैं, बुक डिजाइन है, ठीक है, वेक्टर ट्रेसिंग, रेज्यूमे डिजाइन, ये मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल जो आप देखते हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, लोग कहते हैं कि हमारी रेज्यूमे या सीवी जो है बड़ी अट्रैक्टिव सी डिज़ाइन होनी चाहिए, उसका आपको यहाँ पे सर्विस यहाँ पे नज़र आ रही है। प्रेजेंटेशन डिज़ाइन है, फोटोशॉप एडिटिंग है, ऑलराइट। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, अभी कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हैं इसमें, आप परेशानी हो, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर मॉडलिंग, ये काफ़ी टेक्निकल है। टी शर्ट्स हैं हमारे पास, इनविटेशन डिज़ाइन है, पोस्ट कार्ड है, मेन्यू है, ये डिफरेंट। यहाँ पे अभी हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ग्राफिक एंड डिज़ाइन। तो ग्राफिक एंड डिज़ाइन में वो बताना चाह रहा है कि जितनी भी सर्विसेज हम सेल कर रहे हैं, ये देखें आपको वो सर्विस उसने डिवाइड करके बताई हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कौन सी ऐसी आपकी स्किल है जो थोड़ी सी भी इसके अंदर फॉल करती हो। फॉर एग्जांपल आपको अगर थोड़ा बहुत फोटोशॉप आता हो, या थोड़ा बहुत आपको कोरल आता हो, या इलिस्ट्रेटर आता हो, या थोड़ी बात आपको स्केचिंग आती हो, तो मे बी आप इलिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, आप कार्टून्स एंड कॉमिक्स में जा सकते हैं, स्टोरी बोर्ड्स में जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग आती है तो आप लोगो डिज़ाइन में जा सकते हैं। तो दीज आर द सर्विस जो आप अभी इस क्लास के बाद इनको देखिएगा और आप राइट डाउन कीजिएगा कि फॉर एग्जांपल पोटेंशियली आप इसमें से कौन सी सर्विसेज में ज़्यादा जा सकते हैं। अगर मैं वैसे ही बात करूं कि कौन सी सर्विसेज फाइवर पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर, तो उसमें लोगो डिज़ाइन वेरी पॉपुलर, ठीक है, लोगो डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं। उसके बाद टी शर्ट डिज़ाइन क्वाइट पॉपुलर। उसके अलावा अब आपके पास रेज्यूमे डिज़ाइन भी इट्स अ गुड वन, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। लेकिन सबसे पॉपुलर इसमें लोगो डिज़ाइन है, यानी लोगो डिज़ाइन में हर बंदा है, यानी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन ये पॉपुलर भी, इसके कस्टमर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल रेज्यूमे डिज़ाइन में भी इसमें कंपटीशन कम हो, यहाँ पे बायर भी कम हो, लेकिन इसमें यह कि आपकी एटलीस्ट शुरू में आपको ज़रा कंपटीशन जहाँ पे कम हो, मैं वहाँ पे जाना चाहिए वैसा। उसके अलावा वन बाय वन इन सर्विसेज को, जी किसी का सवाल है? उस्ताद है ने अंदर सर कोई सवाल नहीं है उनका। सर आप कंटिन्यू रखें, इनका क्वेश्चन नहीं है, माइक ऑन शायद इनका ऑन है, तो आप सर कंटिन्यू रखें। सैफ प्लीज कंटिन्यू। आई थिंक किसी का गलती से सिर्फ वो ऑन हो गया था, माइक अनम्यूट हो गया था। सैफ आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। ओके, अब आवाज आ रही है? जी जी ऑलरेडी चले, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था कि कुछ सर्विसेज हैं जिस तरह लोगो डिज़ाइन की, इट्स क्वाइट पॉपुलर। उसके अलावा भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आफ्टर द क्लास व्हाट यू गाइस कैन डू इज के जस्ट सर्च फाइवर पे, आप लोग आएँ, यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट ये इसकी सर्विसेज को आप सर्च करें। फॉर एग्जांपल फोटो एडिटिंग है, आपको हर चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे आपको सर्विस नज़र आएगी, हर चीज़ से रिलेटेड।
तो ये तो था ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड, जो कि मेरी फील्ड है वैसे, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, तो देखते हैं कि और किसके अंदर आप लोग जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव सोशल मीडिया मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप में से किसी कोई मार्केटिंग का स्टूडेंट है या किसी को जो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह या फेसबुक वगैरह, वो इस फील्ड में आ सकते हैं। अगर आप में से किसी का बैकग्राउंड एसईओ से रिलेटेड है, एसईओ आपने कहीं पे भी सीखी है, तो इसकी गाइस बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर, क्योंकि आप लोग ने देखा है आजकल हर वेबसाइट को जो है वो एसईओ की ज़रूरत होती है। यहाँ पर एसईएम सोशल यानी ईमेल मार्केटिंग है, सर्वेज हैं आपके पास, ठीक हो गया। उसके अलावा वीडियो मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट है, ऑलराइट, वेब ट्रैफिक, और यहाँ पर ये जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। राइटिंग पे अगर हम आए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। कल कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा था कि वो स्टोरी राइटिंग करते हैं या वो क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, तो गाइज यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल्स एंड पोस्ट आप कर सकते हैं, ट्रांसलेशन में आप काम कर सकते हैं। आप ओपन करके देखते हैं उनको वन बाय वन, तो देखें ट्रांसलेटर्स की आपको काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज नज़र आ रही हैं। आई विल ट्रांसलेट चाइनीज़ टू इंग्लिश और इंग्लिश टू चाइनीज़, और इस बंदे का $5 से शुरू करो और इसके 1000 रिव्यूज़ हैं। आपको इससे आइडिया हो रहा है, यानी आप इस तरह आइडिया ले सकते हैं फॉर एग्जांपल सर्विस बाय सर्विस ओपन करके कि कौन सी सर्विस में ज़्यादा रिव्यूज़ और कौन सी सर्विस ज़्यादा सेल आउट हो रही है। तो इसी से आपको आइडिया हो रहा है कि ट्रांसलेशन में कितना ज़्यादा काम है, और इसमें आपको यहाँ से आइडिया भी लगा सकते हैं इसमें कॉम्पिटिशन भी कम है। ये देखें इसमें सिर्फ 1282 लोग इसमें सर्विसेज दे रहे हैं, और मैं जहाँ लोगों की बात कर रहा था, अगर लोगों में हम देखें तो लोगों में 7800 कुछ है, ठीक है। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। सो यू नो कहाँ 1200 कहाँ 7000। इनफैक्ट जब मैं पहले लोगों मैंने सर्च किया था तो उसमें हमारे पास आ रहे थे, अगर ओवरऑल लोगों को देखें तो ये देखें 1,11,220 लोग इसको लोगों की सर्विस को सेल आउट कर रहे हैं। सो यू नो यहाँ से हमें कंपटीशन का आइडिया होता है। तो ट्रांसलेशन की अगर मैं देख रहा था तो उसमें कंपटीशन कम है और काम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये कुछ सर्विसेज हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कवर लेटर्स हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। अगर आप में से कोई टेक्निकल राइटिंग, आप ये डिफरेंट सर्च कर सकते हैं इनके बारे में। रिसर्च एंड समरीज हैं। उसके बाद वीडियो के अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं। अब आप लोग का टास्क ये है कि आप लोग ने ये करना है टिल द नेक्स्ट क्लास। यहाँ पर अजान भी हो रही है मेरे पास, तो आई विल जस्ट एंड द सेशन। आप लोग ने ये करना है कि यहाँ पे ज्वाइन लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग ने ज्वाइन पे जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने इस फाइवर को साइन अप करना है। सिर्फ जस्ट लाइक जिस तरह फेसबुक साइन अप नहीं करते हैं उसी तरह फाइवर पे आपने साइन अप करना है। जस्ट एंटर योर ईमेल, ठीक है, फॉर एग्जांपल एंटर एनी ईमेल, कंटिन्यू, और यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है। यूज़र नेम कोशिश करें अपने फुल नेम का सेलेक्ट कर लें, यानी कोई इस तरह नहीं करना कि लाइक जिस तरह फेसबुक के हमारे नेम होते हैं, यानी प्रिंसेस किसी ने लिख लिया है कुछ इस तरह। वी हैव टू मेक इट प्रोफेशनल, तो आप बेहतर है कि आप फुल नेम का बना लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक चीज़ है कि आप राइटिंग में जाना चाहते हैं या किसी चीज़ में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप वो टर्म ऐड कर सकते हैं यूज़र नेम में। तो आप लोग ने बेसिकली ना सिर्फ फाइवर पे यहाँ पे साइन अप करना है और फिर हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे कि फाइवर पे हमने प्रोफाइल किस तरह अपडेट करनी है और गिग्स किस तरह बनानी है। सो इसको ज़रा थ्रू आउट द वीक आप लोग स्टडी करें और व्हाट्सएप पे मैं आप लोगों के साथ अवेलेबल हूँगा। उसमें आप लोग को किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन आ रही हो, यूज़र नेम में कन्फ्यूजन आ रही हो, यूज़र नेम थोड़ा सा ये कि आप लोग थोड़ा सा ना केयरफुली दूसरों के यूज़र नेम देखें, मेक श्योर आप लोग का यूज़र नेम प्रोफेशनल हो। उससे रिलेटेड मैं एक पोस्ट भी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में यूज़र नेम से रिलेटेड, उसमें भी आप लोग को आइडिया हो जाएगा। तो लास्ट कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम ले लेते हैं। अच्छा, पोस्ट कोविड एरा में फैमिली नहीं, ये आपसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये डॉक्टर समिया राहिल ने लिखा है फॉर एवरीवन। अगर किसी का है, उमर फारूक गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। हरी अप। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आपने ट्रांसलेशन की बात भी की, जैसे अभी भी हमें नज़र ट्रांसलेशन आ रही है, तो क्या इसमें हम गूगल ट्रांसलेशन को यूज़ कर सकते हैं? ट्रांसलेशन में बिल्कुल आप गूगल ट्रांसलेशन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर पता है ट्रांसलेशन की सर्विसेज वो लोग दे रहे हैं जो कि नेटिव हैं। फॉर एग्जांपल जिनको इंग्लिश आती है और चाइनीज़ आती है, लेकिन आप लोग गूगल ट्रांसलेशन को यूज़ कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन में यहाँ पे सेलर डिटेल्स पे आप जाएं, कितने पाकिस्तानी है जो यहाँ पे आपको
बेसिकली यहाँ पे आप सेलर डिटेल्स पे जाएंगे, आप सर्च आउट कर सकते हैं कि कितने पाकिस्तानी लोग इस फील्ड के अंदर हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान, तो 32 लोग जो है इसकी सर्विसेज दे सकते हैं। तो यस, आप लोग गूगल ट्रांसलेट को यूज़ कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी इस लोगों को सेल कर रहे हैं, यानी यहाँ पे कह रहे हैं फ्रॉम इंग्लिश टू जापानीज एंड कोरियन। आई विल ट्रांसलेट इसमें अगर मैं ऐड कर दूं कि गूगल ट्रांसलेट को यूज़ ना कीजिएगा फॉर ट्रांसलेशन, ये वही लोग जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हों वो करें, बिकॉज जैसे टर्किश से इंग्लिश या कुछ मैंने होते देखा है, ये बिकम्स अ मेस। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जैसे मैं भी ये आपको सजेस्ट करूंगी कि बहुत गलत ट्रांसलेशन होती है और बिल्कुल मायारी ट्रांसलेशन नहीं है गूगल की। और ये सर्विस है भी इसलिए नहीं, ये उन लोगों के लिए कि ये तो आप अपनी स्किल पेश कर रहे हैं ना। सो समबडी हु नोज चाइनीज एंड इंग्लिश एंड एनी अदर लैंग्वेज, वो उससे उसको ट्रांसलेट कर रहा है। तो आप उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू कर सकते हैं, वरना नई स्किल और नई लैंग्वेजेस सीखें। थैंक यू। बिल्कुल, जिस तरह मैंने पहले ही कहा था, ये वो लोग ज्यादा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा हो सकता है, ये जो जापानीज और कोरियन, ये जापान में हो कोई पाकिस्तानी जिसको जापानीज आती हो, ये जो जर्मन बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहा है, हो सकता है जर्मन में पढ़ता हो, उसको लैंग्वेज आती हो, तो वो उसी को प्रेफरेबल है कि वो उसको, क्योंकि ना छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, आपको गूगल ट्रांसलेट वो सही टर्म ट्रांसलेट करके नहीं बताता। आप जिस तरह देखते हैं कि उर्दू में डिफरेंट टोन्स होती हैं, डिफरेंट बात करने का तरीका होता है, तो आप एक ही लफ्ज़ बताने के एक ही बात करने के मुख्तलिफ लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं। कुछ सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, कुछ रूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रांसलेट कर दिया कुछ और उसमें रूड लैंग्वेज हो गई, तो फिर आप बायर को किस तरह जस्टिफाई करेंगे। तो इट्स बेटर कि वही लोग करें जो कि जिनको लैंग्वेज आती है। अच्छा, क्वेश्चन था व्हाट इज एसईओ। एसईओ बेसिकली होती है कि वो आप कहते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है ज़्यादा ऊपर रैंक करेगी, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो किसी का और क्विकली कोई सवाल हो तो हमारे पास 2 मिनट हैं 7:15 पे, तो हम उसको आंसर कर लेते हैं। आई विश कि मेरे पास थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम हो, क्योंकि ये कोर्स इस तरह का है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें हम लोग ने पढ़नी है इंशाल्लाह। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। Any questions from the audience? सर, अगर आप हमें फाइबर प्रोफाइल के बारे में कोई कुछ गो अहेड। उमर फारूक, पूछिएगा अपना सवाल। सर, मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप हमें एसईओ सिखा दें। अच्छा उमर, एसईओ मेरी जो नीश है ना, मेरी जो नीश है वो फ्रीलांसिंग प्लस ग्राफिक एंड डिज़ाइन है। तो ये हो सकता है कि हम इस फ्रीलांसिंग के कोर्स के बाद या तो हम इसके साथ ग्राफिक एंड डिज़ाइन ऐड कर लें, बिकॉज मेरा यहाँ पर आप लोग के पास मिशन है कि मैं आप लोग को फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊँ कि आपके पास अगर कोई स्किल है तो आप फ्रीलांसिंग किस तरह कर सकते हैं। लेकिन उमर, आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपके साथ ना एक ऑनलाइन पूरा एसईओ से रिलेटेड ना कोर्स पढ़ा हुआ है और उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप वो कोर्स लेना शुरू कर दो। अभी के लिए ना आप लोग ने थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन ये करनी है कि आपने किस स्किल में जाना है। और एक चीज़ याद रखना कि यू कैन नॉट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये नहीं कि आप लोगो भी बेच रहे हैं, एसईओ भी बेच रहे हैं। अब आप फॉर एग्जांपल कोई मार्केट में आपने कोई स्टॉल लगाया तो यू कैन नॉट बी अ मछली वाला एंड सब्जी वाला एट द सेम टाइम। ठीक है, यू गेट माई पॉइंट। सो ऑल आई वॉन्ट यू गाइज इज टू कि आप लोगों ने स्पेसिफिक कोई स्किल अपने माइंड में ज़रा थोड़ी सोचनी है पहले, फिर मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के साथ जो है ना ट्यूटोरियल्स वगैरह शेयर कर सकता हूँ कि आप यहाँ से ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बताता जाऊँगा कि उन स्किल्स को आपने किस तरह यहाँ पे सेल आउट करना है। तो ये थोड़ा सा आपके पास ना प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए उमर। और ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि आप लोग ने इस वीक में आप लोग थोड़ी सी चीज़ें डिसाइड करें कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ज़रा इसको ना थोड़ा सा गो थ्रू करें। यहाँ पे देखें डिफरेंट जितनी सर्विसेज हैं उनको ज़रा सर्च करें, गूगल पे इनके बारे में सर्च करें कि व्हाट इज़ एसईओ, व्हाट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। देखें कि आपका बैकग्राउंड इससे मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं भी कर रहा, आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल फ्रेश सीखना चाहता हूँ, तब भी कोई मसला नहीं है। आप कहते हैं कि मैं लोगो डिज़ाइन फ्रेश सीखना चाहता हूँ, नॉट एन इश्यू, आप सीख सकते हैं। इससे रिलेटेड बथेरे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं। और अगर तो डिज़ाइन से रिलेटेड आप जाना चाहते हो तो फिर तो मैं आपकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई और सर्विस भी है जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग हो गई, राइटिंग में हो गई, तब भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ जहाँ से आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। सदफ अब्बास सवाल पूछना चाह रही हैं। सदफ प्लीज हैव अ क्विक क्वेश्चन। जी 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 सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि अब जैसे स्किल को जैसे मतलब फाइंड करना था, वैसे तो मैंने शॉर्ट कोर्स
फोटोशॉप का किया हुआ था, लेकिन उसमें यही बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं इस पे आ रही थी फ्रीलांसिंग पे, तो मुझे लगता है बहुत सारी कंफ्यूजन ये थी कि मैं उससे स्विच करके अब मेरा जहन चल रहा है कि मैं कंटेंट राइटिंग की तरफ ज़्यादा अच्छा बेहतर कर सकती हूँ। तो लेकिन ये है कि मैं उसमें तो जाहिर है ज़ीरो स्किल वो है कि किस तरह स्टार्ट करना है, क्योंकि फोटोशॉप का तो फिर भी मुझे बहुत सारा चीज़ों का अंदाज़ा था और ये वो, लेकिन मतलब आप तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड ज़्यादा एक्सपर्टाइज और ये सब एक्सपर्ट है, तो फिर मतलब ये कैसे होगा कि अगर इस फील्ड में मैं कुछ करना चाहूँ तो किससे गाइडेंस लूँ, या आप ट्यूटोरियल शेयर करेंगे, क्या करेंगे? उसमें यह है कि अगर तो आपने फोटोशॉप का किया हुआ है तो आप मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि कौन सी फोटोशॉप की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फोटो एडिटिंग हो गई, या सोशल मीडिया के जो पोस्ट है ना उसमें मेरा ज़्यादा वैसे इंटरेस्ट। बिल्कुल, उससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है। लेट्स सी, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन, ठीक है, देयर इज़ एवरीथिंग। आपकी जो सर्विस है ना जो आपके माइंड में, उसको ज़रा यहाँ पे आप आके सर्च करें और यहाँ पे देखें, ये आपको नज़र आ रही है, आई विल डिज़ाइन सोशल मीडिया पोस्ट, इंस्टाग्राम, और आपके माइंड में जो भी सर्विस आ रही है उसको यहाँ पे आप आके सर्च करो और उनके रिव्यूज़ वगैरह देखें कि कितने ज़्यादा ऑडियंस, यानी कितना ज़्यादा कस्टमर इसको प्रेफर कर रहा है। लेकिन अगर आप कंटेंट राइटिंग की तरफ जाना चाह रहे हो ना, तो उसमें यह है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह शेयर कर सकता हूँ उसके, कि कंटेंट राइटिंग में आप, लेकिन कंटेंट राइटिंग में भी आपने थोड़ा सा डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, या आप ओवरऑल लिखना चाह रहे हैं, या आप सिर्फ ब्लॉग पोस्ट लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें भी सब फील्ड्स आ जाएंगी। सो अगर तो आप, मैं तो वैसे प्रेफर करूँगा आप ग्राफिक डिज़ाइन की तरफ आएँ, क्योंकि उसमें मैं आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकूँगा इन फ्यूचर। लेकिन ये कि अगर आप किसी और फील्ड में, अगर राइटिंग में भी जाना चाहते हैं, तो जितना मैं आपको उसमें गाइड कर सकूँगा। ग्राफिक डिज़ाइन में कोई इस तरह तो नहीं है कि, मतलब मैंने चूँकि सिर्फ फोटोशॉप किया हुआ है, तो मुझे लगता है ऐसा ना हो कि हर सर्विस में ये हो कि इलस्ट्रेटर भी बहुत लाजमी हो, मतलब ये मेरी अपनी कंफ्यूजन हो सकती है। इलस्ट्रेटर लाजमी होता है, फोटोशॉप भी लाजमी होता है। इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप आपको दोनों अगर आते हैं तो दैट इज़ अमेजिंग, लेकिन अगर सिर्फ फोटोशॉप आता है तब भी इट्स फाइन। इलस्ट्रेटर का थोड़ा सा काम मुख्तलिफ होता है, उससे रिलेटेड भी आपको मैं बताऊं, फातिमा नाम है आपका, राइट? सदफ, उससे रिलेटेड पूरे कंप्लीट ट्यूटोरियल्स पड़े हैं, मतलब यूट्यूब पे। अगर आप सीखना चाहती हैं इलस्ट्रेटर तो मैं आपके साथ वो शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ये कि आप सिर्फ फोटोशॉप से भी स्टार्ट कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको इलस्ट्रेटर भी फुल टिप टॉप आना चाहिए। समझ रहे हैं आप? फॉलो करिए बात को कि आपको फोटोशॉप से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे रेकमेंड करूँगा कि आप इलस्ट्रेटर भी साथ साथ, अगर आप डिज़ाइनिंग की उसमें आ रही हैं, आपने डिसाइड कर लिया है, तो आपको दोनों इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप आने चाहिए इन द लॉन्ग रन, ठीक है? लेकिन आप स्टार्ट के लिए सिर्फ फोटोशॉप से स्टार्ट कर सकते हो। जिस तरह आप यहाँ देख रहे हो, ये देखें सोशल मीडिया के काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सैफ। आप इसको बेशक वाइंड अप कर लें सेशन को, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपने सारा एक्सप्लेन किया। और सारी बात तो ये कि जो खुद कोशिश करेगा इंशाल्लाह खुद इनपुट देगा, मेहनत करेगा, साथ साथ आप गाइड करेंगे, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। आज अगर सारे अपना अपना अकाउंट बना लें फाइवर पर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें स्टेप वाइज स्ट्रीमलाइन करते रहें, तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ कोई ना कोई प्रोडक्टिव हमारे पास आउटकम्स होंगे इंशाल्लाह। मैं बस इस चीज़ से एंड करता हूँ कि आप लोग जो है ना फाइवर पे एक तो अकाउंट बना लीजिएगा, बेशक थ्रू आउट द वीक टाइम लेके बना लें। यूज़र नेम से रिलेटेड मैं एक पोस्ट करूँगा ग्रुप में, उसको ज़रा आप लोगों ने फॉलो कर लेना, पार्टिसिपेंट्स वाले ग्रुप में और जो दूसरे और ग्रुप्स भी हैं। तीसरी चीज़ ये कि आप लोग ने यहाँ पे ज़रा स्किल्स सर्च करनी है और अपना सेल्फ एक्सप्लोर करना है। जिस तरह सदफ ने बताया कि वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन, थोड़ा सा ज़रा अपना माइंड थोड़ा सा दौड़ाएं कि आप किस स्किल में जाना चाहते हैं, या किस में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। जिस तरह मैंने कल के लेक्चर में भी बात की थी कि इंटरेस्ट भी बड़ा मैटर करता है। तो सिर्फ ये नहीं देखना कि यहाँ पे बस सिर्फ लोग ज़्यादा हैं तो आप वहाँ चले जाएं, थोड़ा सा आप अपना इंटरेस्ट भी देखना है। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने ज़रा राइट डाउन करना है, या अपने माइंड में राइट डाउन कर लें कि कौन सी स्किल में आप जाना चाहते हैं। तो बाकी थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आई एम अवेलेबल ऑन ग्रुप। आप लोग कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो मुझे टैग कर दीजिएगा ग्रुप में, वो भी बेहतर रहेगा, तो मैं उसका इंशाल्लाह आप लोग को जवाब दे दूँगा। बाकी आई विल एंड द सेशन। इट वाज अ ग्रेट सेशन माशाल्लाह, और इंशाल्लाह आप लोग से कनेक्शन में रहेंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीक। विल स्टार्ट द सेशन अगेन, और इसको बस आप लोग ने थोड़ा सा सीरियस लेना है इंशाल्लाह। दिस इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव थिंग और आपको बहुत लॉन्ग रन में फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच मैम। विल एंड द सेशन